पहला सवाल है 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसकी जो फौरी वजूहत थी वो ये थी कि जो कारतूस थे वो चर्बी वाले इस्तेमाल किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो 31 मई 1857 को स्टार्ट होनी थी, लेकिन वो मेरूत इंसिडेंट की वजह से जल्दी स्टार्ट हो गई। तो कब स्टार्ट हुई? मई 10 1857 को। ए इसका जवाब है। साइंटिफिक सोसाइटी ने जो है वो मॉडर्न वर्क इंग्लिश टू उर्दू जो है वो ट्रांसलेट किया था। उर्दू हिंदू कंट्रीवर्सी जो है वो 1867 में स्टार्ट हुई थी। सर सैयद अहमद खान 1869 को इंग्लैंड गए थे और MAO हाई स्कूल जो है अलीगढ़ में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 को सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की थी और मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी जो है वो बुनियादें रखी थी और MAO स्कूल जो है इसको कॉलेज का दर्जा 1877 में दिया गया। MAO कॉलेज जो है वो लॉर्ड लिटन ने उसका इफ्तिताह किया था। MAO कॉलेज यूनिवर्सिटी 1920 में बना और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बुनियाद रखी वो A.O. ह्यूम ने रखी और A.O. ह्यूम जो था वो सिविल सर्विस का मेंबर था, रिटायर्ड था। और बर्मा समाज की जो बुनियाद रखी गई राजा राम मोहन राय ने 1828 में रखी। आर्य समाज की बुनियाद 1876 में बम्बई में दयानंदा सरस्वती ने रखी और शुद्धि मूवमेंट का जो फाउंडर था वो मोतीलाल था और जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का सेक्रेटरी था वो सैयद महमूद था अलीगढ़ कॉलेज का। ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था और तहजीबुल अहलाक जो मैगज़ीन था वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ही पब्लिश कर रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद A.O. ह्यूम ने 1885 में रखी थी और अंजमन हमायत इस्लामी जो है वो 24 दिसंबर 1884 को इस्टेब्लिश हुई थी और जो अंजमन हमायत इस्लामी का प्रेसिडेंट था काजी खलीफा हमीदुद्दीन था। हसन अली ने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद 1885 में रखी थी और मिसेस एनी बसंत जो थी जिनका तल्लक आयरलैंड से था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया की मेंबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजी शरीयतुल्लाह जो था वो फ्राइजी मूवमेंट का बानी था और सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन जो थी वो 1877 में उसकी बुनियाद रखी गई। इलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद अली जोर 1878 को पैदा हुए थे और सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन की बुनियाद जो है सैयद आमिर अली ने रखी थी। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की बुनियाद अगस्त 1900 ईस्वी में रखी गई और बंगाल जो है वो 2 प्रोविंस में डिवाइड किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया और 16 अक्टूबर 1905 की बंगाल के हवाले से जो अहमियत है वो ये है कि बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को रखी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में रखी गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और सर आगा खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। सर आगा खान ने सिमला डिपुटेशन की जो है वो रहनुमाई की और सिमला डिपुटेशन जो था वो वसराय ऑफ हिंद से 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। शिमला का जो वफ्द था उसमें 35 मुसलमान लीडर थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो जॉइंट सेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ 1916 में। नदवतुल उलमा 1894 में जो है इस्टेब्लिश की गई। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग लंदन में जो है 1908 में बनाई और कायद आज़म ने जो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया वो 1913 में किया। जलियांवाला बाग में फायरिंग का आर्डर ओडायर ने दिया था और जलियांवाला बाग का जो वाक़या हुआ था ये अप्रैल 1919 को हुआ था और वो कमेटी जिसने 1928 में रिपोर्ट जमा करवाई थी उसको जो हेड कर रहा था वो मोतीलाल नेहरू। ये जो नेहरू था उसका बाप था। पहला सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का कराची में वो 29 से 30 दिसंबर 1907 को हुआ था। इसी तरह जो है वो जो फर्स्ट सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उसकी जो चेयरमैनशिप थी वो सर आदम जी पीर भाई के पास थी और 1916 का जो मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था उसकी सदारत कायद आज़म ने की थी। ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और बंगाल की जो पार्टीशन की गई थी उसको 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में शामिल की गई थी और खिलाफत कमेटी की जो पहली मीटिंग थी वो 23 नवंबर 1919 को हुई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी 1931 में जो हुई थी लंदन में हुई थी। बड़े मुसलमान लीडरों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्ट्रांगली अपोज किया था और कायद आज़म ने कांग्रेस से रिज़ाइन कब किया था 1920 में और गांधी जो था उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कब किया था फरवरी 1922 में। वो कौन सा वाक़या था जिसमें 22 पुलिस वालों को एक घर में बंद करके उनको ज़िंदा जला दिया था मॉब ने? तो वो बी ऑप्शन है, चोरी चौरा का वाक़या था और 1911 में कैपिटल ऑफ इंडिया जो था वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था और होम रूल लीग जो थी
इंडिया में 1916 में इस्टेब्लिश की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मेनली बेस्ड कर रहा था वो मेंटेगो चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स पे कर रहा था। और वो कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नमेंट को एथोराइज किया कि वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ट्रायल के एक शख्स को जेल के अंदर डाल दें? वो रॉलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें अमृतसर में लोग पीसफुली जमा हुए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और कितने लोग सरकारी तौर पे ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक जलियांवाला एक्ट में जो है वो मारे गए थे? 379 पीपल। और सिमन कमीशन जो था उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जमा की थी। पुणे पैक्ट जो है वो 25 सितंबर 1932 को साइन हुआ। और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो इलेक्शन हुए थे वो जनवरी फरवरी 1937 को हुए थे। खिलाफत डे जो ऑब्जर्व किया जा रहा था सब कॉन्टिनेंट में वो 27 अक्टूबर 1919 को किया। कायद अज़म ने अपने 14 नुकात 1929 में पेश किए और मुसलमानों की अपील पे कायद अज़म जो थे वो जलावतनी से सेल्फ एग्जाइल से सब कॉन्टिनेंट 1934 में वापस आए। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद अज़म का टाइटल 1938 में दिया गया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम कब पेश किया? 1933। और अल्लामा इकबाल ने अपना जो सदारती खुतबा था इलाहाबाद में 1930 में दिया। और इंडिया का जो लास्ट वस्ट्राई था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1931 में हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी जिसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी और लॉर्ड वेलिंगटन की हुक्मरानी में हुई थी वो 1932 में हुई थी। पीरपुर रिपोर्ट जो थी वो 1938 में आई। और मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो था वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया। और लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पेश की गई। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किस दिन हुई? 24 मार्च 1940 को। और किसने प्रेजेंट की पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन? के फजल हक ने। Who translated Pakistan resolution into Urdu? Maulana Zafar Ali Khan. When Pakistan resolution was presented in 1940, who supported the same in a very effective manner? Sardar Aurangzeb. The Lahore resolution was supported by Qazi Muhammad Isa from the province of Balochistan. वो सिंधी लीडर जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सिंध से सपोर्ट किया, सर अब्दुल्ला हारून। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पंजाब से सपोर्ट किया। और यूपी से जिसने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब थे। क्रिस्प मिशन जो था वो 1942 में आया। और 1942 में कौन सब कॉन्टिनेंट में आया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रपोजल लेके? वो स्टैनफोर्ड क्रिस्प थे। मुसलमानों ने क्रिस्प मिशन की मुखालफत क्यों की? क्योंकि उसमें सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। वेवल प्लान जिसकी कायद अज़म ने शदीद मुखालफत की थी वो 1945 में पेश किया गया। सिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो 24 जून 1945 को स्टार्ट हुई। और मुस्लिम लीग ने जब इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में ज्वाइन की तो लियाकत अली ख़ान को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला। 1945-46 के इलेक्शन में मुसलमानों की 119 सीटों में से बंगाल की मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 113। कितने मेंबर्स मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट के लिए नॉमिनेट किए? 5। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया। और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान कब एक्सेप्ट किया? जून 6 1946 को। डिफरेंट पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए वो शिमला में हुई थी। मुसलमानों ने विक्ट्री डे जो सेलिब्रेट किया 11 जनवरी 1946 को किया। और 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा था जिसको ब्रिटिश मिशन कहते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश हुआ? 4 जुलाई 1947 को। कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान कब अनाउंस किया? 16 मई 1946 को। और कितने जो मेंबर थे मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए? 5। और इंटरिम गवर्नमेंट जो है किसकी लीडरशिप के अंडर जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। इंटरिम गवर्नमेंट की कैबिनेट ने ओथ जो लिया वो 2 सितंबर 1946 को लिया। और रेड क्लिफ लाइन जो थी जो बॉर्डर था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में उसको जो रिवील किया गया वो 17 अगस्त 1947 को किया गया। और चेयरमैन जो बाउंड्री कमीशन का था वो सर रेड क्लिफ था। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के कब आया? मार्च 1947 में। कायद आज़म ने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के तौर पे कब ओथ लिया? 15 अगस्त 1947 को। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क कब बने? 14 अगस्त 1947 को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल का हलफ जो है जस्टिस अब्दुल रशीद ने लिया। और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान से ओथ कायद आज़म ने लिया। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे।